Good morning to all of you students. Today we will read about activity 10.7, activity 10.8, activity 10.9 and activity 10.10. So firstly, activity 10.7. Place a coin at the bottom of a bucket filled with water. पानी से भरे एक बाल्टी की तली पर एक जो है कि सिक्का रखते हैं. विद योर आई टू अ साइड एव वाटर ट्राई टू पिक अप द क्वाइन इन वन गो. डिड यू सक्सीड इन पिकिंग अप द क्वाइन. अपनी आँख को पानी के ऊपर किसी पार्श्व अर्थात साइड में रखकर एक बार में सिक्के को उठाने का प्रयत्न कीजिए. क्या आप जो है कि सिक्का उठाने में सफल हो पाते हैं. रिपीट द एक्टिविटी. क्रियाकलाप को दोहराइए. वाई डिड यू नॉट सक्सेड इन डूइंग इट वन गो. आप इसे एक बार में करने में जो है कि सफल क्यों नहीं हुए. आस्क योर फ्रेंड्स टू डू दिस. अपने दोस्त से इसे जो है कि करने के लिए कहिए. कंपेयर योर एक्सपीरियंस विथ देयर्स. अपने अनुभवों की तुलना जो है कि उनके साथ कीजिए. तो स्टूडेंट्स, व्हेन यू विल डू दिस एक्टिविटी फर्स्ट टाइम, दैट टाइम यू विल बी फेल्यूर. अर्थात अगर आप इस क्रियाकलाप को पहली बार करेंगे तो आप असफल होंगे. इसका सिंपल सा रीज़न है कि जो वह क्वाइन है वह अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा अलग जो है कि आपको दिखाई देगा. और जैसे ही उस स्थान से जहाँ पर आपको महसूस हो रहा है वहाँ से क्वाइन उठाने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर वह क्वाइन विद्यमान ही नहीं है, अर्थात उपस्थित नहीं है. नाउ स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 10.8. Place a large shallow bowl on a table and put a coin in it. किसी मेज पर जो है कि एक बड़ा उथला कटोरा जो है कि लेते हैं और उसकी तली में जो है कि एक सिक्का रखते हैं. मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बाउल. धीरे धीरे जो है कि उस कटोरे से कहने का मतलब कि दूर हटते हैं. स्टॉप व्हेन द क्वाइन जस्ट डिसअपियर्स फ्रॉम योर साइट्स. अर्थात हम उस स्थान पर जाकर रुक जाते हैं जहाँ से वह सिक्का दिखाई देना बंद कर देता है. आस्क ए फ्रेंड टू पोर वाटर जेंटली इनटू द बाउल विदाउट डिस्टर्बिंग द क्वाइन. अपने मित्र से जो है कि जल भरने के लिए उस कटोरे में कहिए बिना उस सिक्के को जो है कि डिस्टर्ब किए हुए यानी हटाए हुए. कीप लुकिंग फॉर द क्वाइन फ्रॉम योर पोजीशन. पुनः जो है कि अपने उसी स्थान से जहाँ से आपको वह सिक्का नहीं दिखाई दे रहा था उसी स्थान से जो है कि आप उस सिक्के को देखने की कोशिश कीजिए. डज द क्वाइन बिकम विजिबल अगेन फ्रॉम योर पोजीशन. क्या उसी स्थान से वह सिक्का जो है कि अब दृश्यमान होता है अर्थात दिखाई देता है. हाउ कुड दिस हैपन. यह मैंने ऐसा जो है कि कैसे संभव हो पाता है. तो स्टूडेंट्स, जब आप इस क्रियाकलाप को डेट मीन व्हेन यू विल डू दिस एक्टिविटी वी विल गेट कि आफ्टर पोर वाटर यू आर एबल टू ऑब्जर्व क्वाइन. अर्थात स्टूडेंट्स, जब आप इस क्रियाकलाप को करेंगे तो आप पाएंगे कि पानी डालने के पश्चात सिक्का जो है पुनः उस स्थान से दिखाई देना शुरू हो जाता है जहाँ से प्रथम स्थिति में अर्थात उस बाउल में जब वाटर नहीं था नहीं दिखाई दे रहा था. इसका सिंपल सा कारण है स्टूडेंट्स पुनः कि जो सिक्का है अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा अलग स्थिति पर अर्थात जल के कारण अलग स्थिति पर आपको महसूस होता है जिसके कारण वह दिखाई देना शुरू हो जाता है.
अर्थात मुख्य रूप से अगर हम बात करें इन दोनों क्रियाकलापों के बारे में, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण जो है कि हमें ये सारी घटनाएं परिणित माने होती हैं। द क्वाइन बिकम्स विजिबल अगेन ऑन पोरिंग वाटर इनटू द बाउल, अर्थात उस कटोरे में जल भरने के पश्चात पुनः जो है कि सिक्का दृश्यमान हो जाता है, अर्थात दिखाई देता है। द क्वाइन अपीयर्स स्लाइटली रेज्ड एबव इट्स एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अर्थात जो सिक्का है कहने का मतलब वह अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा उठा हुआ जो है कि दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नाउ स्टूडेंट एक्टिविटी 10.9, ड्रा ए थिक स्ट्रेट लाइन इन इंक ओवर ए शीट ऑफ वाइट पेपर प्लेस्ड ऑन ए टेबल, अर्थात मेज पर रखे एक सफ़ेद कागज की शीट पर जो है कि एक मोटी सीधी रेखा जो है कि हम लोग खींचते हैं। प्लेस अ ग्लास स्लैब ओवर द लाइन इन सच ए वे दैट वन ऑफ इट्स एज मेक्स एन एंगल विद द लाइन, इस रेखा के ऊपर एक कांच की सिल्ली इस प्रकार रखते हैं कि इसका एक कोण जो है इस रेखा से कोई कोण बनाता है। लुक एट द पोर्शन ऑफ द लाइन अंडर द स्लैब फ्रॉम द साइड्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डज द लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर टू बी बेंट एट द एज, सिल्ली के नीचे जो रेखा का भाग है उसे जो है कि हम लोग साइड से देखते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या कांच के सिल्ली के नीचे की जो रेखा है वह कोरों पर, कहने का मतलब कि मुड़ी हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट, प्लेस द ग्लास स्लैब सच दैट इट इज नॉर्मल टू द लाइन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ? डज द पार्ट ऑफ द लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर बेंट? अब जो है कि उस कांच के सिल्ली को इस प्रकार रखते हैं कि यह रेखा के अभिलंबवत होता है। अब आप क्या देखते हैं? क्या कांच की सिल्ली के नीचे का जो रेखा का भाग है वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? लुक एट द लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्लास slab, does the part of the line beneath the slab appear to be raised? Why does this happen? अब जो है कि रेखा को कांच के सिल्ली के ऊपर से जो है कि हम लोग देखेंगे, क्या सिल्ली के नीचे का रेखा का भाग उठा हुआ प्रतीत होता है? ऐसा क्यों होता है? तो स्टूडेंट, जब आप इस तरह की एक्टिविटी को करेंगे तो आप पाएंगे कि जब ऊपर के भाग से हम लोग सिल्ली के जब देखते हैं तो रेखा का भाग जो है कि उठा हुआ प्रतीत होता है। या मुख्य चीज़ मैं यहाँ ये आपसे कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि जब आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो मुख्य रूप से जो अंतरापृष्ठ है, जो दो माध्यमों के जो मिलने का जो अंतरापृष्ठ है, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो लाइन है, कहने का मतलब चाहे वस्तुएं हैं, वह कुछ मुड़ी हुई अपनी वास्तविक स्थिति से हटी हुई प्रतीत होती है। इसका सिंपल सा कारण है कि प्रकाश जब है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करता है तो वह अपना डायरेक्शन जो है कि चेंज करता है, और इसी कारण जो है कि हम अपने दिन प्रतिदिन की जीवन में इस तरह की घटनाएं जो है कि देखते हैं। रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन एक आयताकार कांच की सिल्ली से। टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ reflection of light through a glass slab,
let us do an activity.